नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम नालायक कहानी जो कि डॉक्टर विवेकी राय द्वारा लिखित है, जो आज की शिक्षा व्यवस्था और उसकी बेरोजगारी और उसकी गिरावट को उजागर करने की किया है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। 3rd डिवीज़न पास युवाओं को नालायक कहकर नौकरी के लिए अयोग्य ठहराना इस कहानी का मूल उद्देश्य है। कैसे ये युवा अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं और शिक्षा में अंकों की बजाय कौशल और योग्यता को बल देते हुए पर जोर दिया है। भ्रष्टाचार और शिक्षा के गिरते मूल्यों पर भी उन्होंने गहरा कटाक्ष भरा है। इस तरह से ये कहानी कुछ इस तरह से है कि जनवरी महीने में शहर में पढ़े लिखे युवाओं की भीड़ लगी हुई है, जो जिला परिषद स्कूलों के अध्यापक के पद के लिए इकट्ठे हुए हैं और उन्हें 3rd डिवीज़न होने के कारण अयोग्य ठहराया गया है। आज का नवयुवक नालायक है ऐसा कह करके भर्ती से बाहर कर दिया जाता है और उनमें निराशा और आक्रोश फैलता है। 3rd डिवीज़न युवा एकजुट होकर आंदोलन करते हैं, करो या मरो या 3rd डिवीज़न जिंदाबाद जैसे नारे लगाते हुए सवाल करते हैं कि 1st या 2nd डिवीज़न वालों में कौन सा ऐसा तीर मारा है जो उनमें नहीं है। इस तरह से शिक्षा में अंकों के महत्व को कम करके कौशल, प्रतिभा और वास्तविक योग्यता पर जोर देने पर प्रयास किया गया है इस कहानी में। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से है। आज युवाओं में नौकरी के लिए होड़ लगी है। नौकरी पर ही अवलंबित न होकर, यानी अवलंबित का अर्थ होता है उस पर क्या है, पूरी तरह से आश्रित ना होकर किसी न किसी काम पर या व्यवहार में जुट जाने की कला को अपनाना चाहिए। अंकों के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रतिभा के आधार पर भी युवकों को नौकरियों में चांस मिले, इस विचार को लेकर इस पाठ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। जनवरी में एक दिन जब शीतलहर के चांटे बरस रहे थे और शहर में ऊंचे ऊंचे भवनों से ऊपर उठे सूरज की किरणें थर-थर कर रही थी, लोगों ने देखा कि शहर में असाधारण भीड़ बढ़ गई है। यह कैसा कुंभ पर्व कुछ पहले ही यहाँ आ गया, अथवा स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जैसा कोई नेता तो शहर में नहीं आया, अथवा पाकिस्तान से शरणार्थियों तो आ गए, अथवा आज मिट्टी का तेल बंटने वाला है। ये कैसे देहाती घुसपैठिए नगर की शांत सड़कों को हलचलों में डुबोने लगे। कैसे फटे हाल हैं, चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, आंखों में गहरी उदासी और निराशा है। हर उम्र के लोग हैं, नगर के पथरीले फैलाव में छुट्टे मवेशियों की तरह। मवेशी का मतलब होता है जानवर, मवेशी यानी जानवर, जानवरों से वो जान पड़ते हैं, जानवरों से वो जान पड़ते है ना। और घूम रहे हैं, बीच बीच में कुछ ऊनी कपड़े और एम्बेसडर जूते वाले लोग भी हैं, वे उन्हें हाँकने वाले हैं। हाँकने का मतलब है उन्हें इधर उधर से भगाने वाले हैं। यानी जनवरी का पूरा महीना है। इसका सारांश ये है कि जनवरी के शीतलहरी बढ़ रही है, चारों तरफ क्या है, ठंडक बढ़ गई है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ उस शहर में हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कुंभ जैसा मेला लगा है, कोई नेता तो नहीं आया, या पाकिस्तान से कोई शरणार्थी तो नहीं आ गए हैं, या देहातों की तरफ ये साथ सड़कों पे कैसे घूम गए हैं देहाती। कुछ फटे हाल हैं, आंखों में गहरी उदासी, निराशा, सब कुछ है इस तरह से। और मवेशी यानी जानवरों की तरह ये इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। और तो उसको भीड़ को हटाने के लिए कुछ अच्छे ऊनी कपड़े और एम्बेसडर जूते से लोग क्या है, उन्हें हाँकने आए हैं, उन्हें वहाँ से भगाने आए हैं। बाद में पता चला कि आज जिला परिषद में प्राइमरी स्कूलों के लिए अनट्रेंड अध्यापकों का चुनाव है। 300 अध्यापक चुने जाएंगे और 10,000 उम्मीदवार आए हैं और प्रति उम्मीदवार लगभग 5-6 सिफारिश करने वाले हैं। दर्शक भी काफ़ी हैं और सब कुल मिलाकर एक मेला उतर आया है। यानी यहाँ क्या है, जमघट किस बात की लगी है, प्राइमरी स्कूल के
अनट्रेंड अध्यापकों का चुनाव है, यानी भर्ती है, और 300 अध्यापक चुने जाएंगे, इसलिए इतनी भीड़ यहाँ जमा हो गई है। मेला जैसा लग रहा है। मेरे यहाँ एक उम्मीदवार और उसके 4 सिफारिशी पहुँचे तो मैंने इस तरह की बात की कि जैसे मैं ही चेयरमैन साहब हूँ। मैंने पूछा, आपका उम्मीदवार किस डिवीज़न में पास है? 3rd डिवीज़न। उत्तर मिला, 3rd डिवीज़न हाई स्कूल पास है। क्या वह हरिजन है? क्या वह स्वतंत्रता सैनिक आश्रित है? क्या वह सीमा पर तैनात सैनिक का पुत्र है? यानी 3rd क्लास पूछे जाने पे उसके सामने कई सवाल आकर खड़े हो गए, क्योंकि 3rd डिवीज़न जो अप्लाई करते हैं वो या तो हरिजन हो सकते हैं या सेवा स्वतंत्रता सेनानी के कोई आश्रित हो सकते हैं। आश्रित माने उनके अंदर पलने वाला कोई व्यक्ति, और या तो सीमा पर तैनात या सैनिकों के लिए ये छूट दी जाती है कि वे इसको 3rd डिवीज़न भी अप्लाई कर सकते। नहीं, यह सब तो कुछ नहीं। तब कैसे चले हैं उसे लेकर? 3rd डिवीज़नर के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं, यानी 3rd डिवीज़न वालों को सामान्य वर्ग के लिए कोई भी जगह नहीं। अब ठीक कहते हैं, मगर 3rd डिवीज़नर के लिए दुनिया में कोई जगह हो चाहे ना हो, पर स्कूल मास्टर की जगह तो रिजर्व ही समझिए। तो उत्तर मिलता है कि स्कूल मास्टर अगर 3rd डिवीज़न है तब भी उसे वो नौकरी मिल जाएगी। आप लोग गलत समझते हैं। अब शिक्षा में तरक्की की जाएगी, योग्य लोग भर्ती किए जाएंगे, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उसे अब और नहीं गिरने दिया जाएगा। शिक्षा का स्तर तो आप नहीं गिरने देंगे, परंतु ये बताइए कि आप क्या चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? अब तक तो मैं जैसे चेयरमैन साहब बोल रहा था, परंतु इस प्रश्न के बाद मेरी कुर्सी जैसे खिसक गई और मैं मास्टर होकर ज़मीन पर उतर कर बात करने लगा। बात देर तक हुई। अंत में मैंने कहा, चेयरमैन साहब से मेरा ऐसा परिचय नहीं है कि मैं आपके उम्मीदवार की सिफारिश में चलूँ। इसके लिए आप लोग ही काफ़ी हैं। हाँ, चलिए, आपके साथ चल सकता हूँ। जीवन में पहली बार सिफारिश का यह तरीका जाना। एक कागज़ पर उम्मीदवार का नाम, ग्राम और शिक्षा दी लिखा गया और उसके नीचे सिफारिश करने वालों ने अपने अपने हस्ताक्षर किया। कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया गया, मैंने भी बकलम खुद कर दिया। बकलम का अर्थ होता है सिग्नेचर या हस्ताक्षर। बकलम यानी कि हस्ताक्षर होता है, यहाँ बकलम यानी हस्ताक्षर, राइट। अब संक्षेप में आज का काम था वह कागज़ चेयरमैन साहब के हाथों में दे देना। चुनाव की कार्रवाई होने में 1 घंटे की देर थी। पता चला कि चेयरमैन साहब जिला परिषद में है। हम लोग पहुँचे, लेकिन यह क्या, यहाँ तो अद्भुत अपार जनसागर पहले से ही उमड़कर जम गया है। यहाँ बहुत सारे लोग क्या है वहाँ पे पहले ही खड़े हुए हैं सिफारिश लेकर। प्रवेश द्वार से लेकर बाहर आंगन, लान, मैदान, चौक, सड़क और लगभग 2-3 फलांग तक ठसम ठस आदमी भरे। जिधर देखे उधर मुंड ही मुंड यानी सिर ही सिर दिख रहा है। मुंड यानी सर, सबका सर वहाँ दिख रहा है ना। यानी अत्यधिक भीड़ है। किसी को पता नहीं कि क्यों खड़े हैं, बस खड़े हैं, चुनाव हो रहा है। जो पहले आए वे पहले से फाटक की ओर खड़े हैं, जो बाद में आए वे उनके पीछे खड़े होते गए। जो आगे है उनका निकलना कठिन है। भीतर परिषद कार्यालय है जो बंद है। यही रहस्य। सब लोग समझते हैं कुछ हो रहा है, सब लोग जमे हैं कि कहीं बाहर गए तो इधर कहीं कुछ हो ना जाए। तो इस तरह से भीड़ लगी हुई है। बड़ी देर तक भीतर जाने का प्रयत्न किया, मगर किसी प्रकार सफलता नहीं मिली। तो उसी प्रकार हम लोग भी खड़े हो गए। पान, चाय, चाट, चिनिया, बादाम और मिठाई की दुकान का सामान सुबह ही चट हुआ गया। नया स्टॉक आने के लिए ये शहर की ओर दौड़े। फुटपाथ पर बैठे हाथ देखने वाले ज्योतिषी और शगुन निकालने वाले पंडितों की चल निकली यानी उनकी दुकानें चल पड़ी। सड़क बंद हो गई। रिक्शे घूमकर दूसरी ओर से जाने लगे, यानी इतनी भीड़ थी कि सड़क पर भी लोग आ गए थे। हाँ, देश का विकास, शिक्षा की उन्नति, जनता का नवजागरण, पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता, बेकारी की रोकथाम और
सच्चे स्वराज्य की क्या है झांकी सड़कों पर साक्षात दृष्टिगोचर होने लगे। इसी समय अत्यंत गुप्त रूप से ज्ञात हुआ कि चेयरमैन साहब अभी अपने बंगले पर हैं। उम्मीदवार को वहां छोड़कर हम लोग चल पड़े। पता चला कि अब फतह हुई, परंतु यहाँ का मोर्चा और कहाँ निकला। फतह यानी जीत। फतह का अर्थ होता है कि जीत होने वाली है, यानी कि जीत। यहाँ का मोर्चा और कड़ा निकला। जितनी भीड़ जिला परिषद के कार्यालय पर है, उससे दूनी भीड़ यहाँ पर थी। मैदान में लोग बिना बाल के ज्वार बाजरे की ठाठा की तरह खड़े थे। ठाठा यानी कि डंठल होता है। ठा 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 यानी कि डंठल डंठल की तरह खड़े थे। उसी तरह की बातें हो रही थी जिस तरह चुनाव में हुआ करती हैं। चुनाव पर्व पर पोलिंग स्टेशनों पर होती। अधिकांश लोगों के हाथ में बैलेट पेपर की तरह सिफारिशी कागज शोभा दे रहा था। सबकी दृष्टि बंगले के फाटक पर लगी थी, जैसे रोजे वाले मुसलमान भाई ईद की चांद की ओर टकटकी लगाए हैं। सभी लोग आगे जाना चाहते हैं, परंतु आगे जमे हुए लोग का जमाव इतना सघन है, सघन यानी ज़्यादा गहरा है कि अकल काम नहीं कर रही। यह कभी उसी प्रकार है जैसे पदों पर जमे हुए लोगों की अगली कतारें पिछले वालों की चोंच नहीं डूबने देती है। इसी समय 2 गाड़ी पुलिस आ गई। शायद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फ़ोन किया गया था और लाउडस्पीकर से सुनाई पड़ रहा था। सज्जनों, ज्ञात हुआ कि आप लोग 3rd डिविजनरों के सिपाही से हैं। आप लोगों को बहुत समझाया गया कि सिपाही से काम नहीं चलेगा, परंतु आप लोग मानते ही नहीं। अब स्कूल मास्टर के लिए 3rd डिविजनर्स नहीं लिए जाएंगे। यदि आप लोग बिना उस सिफारिश कागज को लिए टलने वाले नहीं तो दे दीजिए। 50 व्यक्ति खांची लेकर तैनात किए जाते हैं और इन्हीं खांचियों में डाल दें। खांची यानी कि एक टोकरी, यानी खांची का मतलब होता है टोकरी। एक टोकरी दिया जा रहा है, आप उसमें अपने सारे क्या है कागजात को डालते हुए चले जाए। राइट, इस तरह से पुलिस की सहायता से खांचियों में कागज डालने का कार्य संपन्न हुआ। देखते ही देखते सब खांचियाँ भर गई। बंगले के सामने भूसूड़ की तरह क्या है, भूसूड़ यानी भूसे का ढेर की तरह कागजों की ढेरी लग गई, जैसे कागजों का टुकड़ा लूट कर खूब ऊंचा सम्मत बाबा बना दिया गया हो। यानी कागजों का जो सिफारिशों के कागज़ थे उनकी ढेर वहाँ जमा हो गई थी। अब असली किस्सा सुनिए। वहाँ के से हम लोग जिला परिषद में लौट रहे थे और तब तक हम लोगों का वह उम्मीदवार उधर से दौड़ता आता हुआ मिल गया। वह बहुत उत्तेजित था, उत्तेजना से भरा हुआ था। सुबह का सिकुड़ा वह बालक अब तन का जवान की तरह लग रहा था। उसका मुंह लाल हो गया था, यानी गुस्से से वह तमतमाया हुआ था और रोए फड़क रहे थे। उसने कहा, यह देखिए साहब, लोग कहते हैं कि 3rd डिविजनर नहीं लिए जाएंगे। क्यों नहीं लिए जाएंगे? जिसका ज़्यादा वोट होगा वो लिया जाएगा। हम लोग 1st और 2nd डिवीज़न वालों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वे लोग हम लोगों का हक मार रहे हैं। हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। यह कहकर भाग गया, जैसे गोबर बारूद हो गया। लड़का है, कहीं कुछ गलती न कर दे, इसलिए हम लोग भी उधर ही लपके। कुछ दूर आगे बढ़ने पर देखा कि एक भारी भीड़ हूँ हाँ करती पश्चिम की ओर सड़क पकड़कर भागती चली जा रही। कुछ लोग 3rd डिविजनर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग परिषद के अधिकारियों के विरुद्ध बकझक कर रहे हैं। एक लड़के के द्वारा ज्ञात हुआ कि सड़क से बाहर जहाँ पुलिस CID वाले नहीं पहुँच सके, उन लोगों की कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें अत्यंत आवश्यक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। ये सब लोग जो जा रहे हैं सभी 3rd डिविजनर्स हैं। लगभग 1.5 मील दूर नदी के किनारे एक बगीचे में सब लोग एकत्र हुए। एक काली माटी का टूटा चबूतरा मंच पर का कार्य कर रहा था, जिस पर खड़े एक युवक ने कहा, दोस्तों, घास पर, पेड़ पर, मेड़ पर, डाल पर
और ज़मीन पर, जिसे जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। आज हम इस 3rd डिविजनर्स कॉन्फ्रेंस में करो या मरो का नारा लगाएंगे, जीवन का संकल्प लेंगे। अब तक हम लोग मौत का, नरक का जीवन बिताते आ रहे हैं। सारी दुनिया हमें धक्का देती है, हमारे लिए हर जगह दरवाज़ा बंद है, जैसे हम आदमी नहीं बैल हैं। हम हरगिज़ नहीं मानते कि कागज़ की 3 लकीरों के कारण हम लोग नालायक हैं। हमने फीस दी है, हमने स्कूल में समय बिताया, हमने परीक्षा दी है। परीक्षा में यदि 3rd डिवीज़न आया तो यह हमारी सरकार का, स्कूल के अधिकारियों का दोष है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा 3rd डिवीज़न क्यों आया। हमारा जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। हम लोग उक्त संस्थानों और लोगों पर मुकदमा कायम करेंगे और हर्जाना कर लेंगे। हम लोग 1st क्लास के आदमी हैं। हम लोगों को जिन्होंने 3rd क्लास का बनाया है वे अपराधी हैं, चोर हैं। ये लोग आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये क्या है, एक मुहावरा है कि गलती तो वो करते हैं, वो आरोप हम पर थोपते हैं। अब हम लोगों को नौकरी के लिए नाक रगड़नी पड़ती है। 2-2, 4-4 लोगों को खर्चा वर्चा देकर साथ लाना पड़ता है। इस पर भी धुतकार है ना। धुतकार यानी तिरस्कार है। धुतकार का मतलब होता है तिरस्कार, है ना। यहाँ है धुतकार यानी तिरस्कृत हुए हैं। खिलवाड़ नहीं, यह प्रजातंत्र है, वोट का युग है। तो हो जाए वोटिंग, देखिए किसकी संख्या अधिक है। संख्या बल पर निरक्षर यदि MLA हो सकता है तो क्या 3rd डिविजनर को मुदर्सी यानी मास्टरी, मुदर्सी ऋषि का मतलब होता है कि मास्टरी भी नहीं मिल सकती। मास्टरी की डिग्री, है ना, भी नहीं मिल सकती। भाइयों, यही मुदर्रिसी तो हम लोगों क्या है के लिए शरण थी। इस पर भी 1st 2nd डिवीज़न वालों ने धावा बोल दिया। यह अधिकार अतिक्रमण का है। अतिक्रमण है, हमारे नौकरियों पे उन्होंने कब्जा लेने का सोच रखा है। वे लोग रेल में, विकास में और दूसरी सरकारी नौकरियों में जाएं या मास्टर की गद्दी छोड़ें। इसके लिए हम लोगों को आंदोलन करना होगा। इस कॉन्फ्रेंस में उसकी रूपरेखा बनेगी। तो किसी भी सभा के लिए एक सभापति की आवश्यकता होती है। मैं 5 वर्ष फेल होकर 6ठे साल के हाई स्कूल में 3rd डिविजनल भाई श्री रघुपति राघव का नाम आज भी की सभा के लिए प्रस्तावित करता हूँ, है ना। मुझे विद्यालय जाने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है, अतः चला आया। आगे क्या हुआ इसका पता लगा रहा हूँ। हाँ, जब मैं आ रहा था तो 3rd डिविजनल जिंदाबाद के गगनभेदी नारे गूंज रहे थे। एक नारा बहुत देर तक दोहराया गया, किसको मिले मास्टरी चांस 3rd डिवीज़न मैट्रिक पास। तो इस तरह से यहाँ लेखक विवेकी राय ने इस कहानी में अंकों के आधार पर किसी को नालायक घोषित करना अनुचित ठहराया और युवाओं को नौकरी के लिए सिर्फ प्रतिस्पर्धा पर निर्भर रहने के बजाय हुनरमंद बनाना चाहिए, क्योंकि समाज की जो उन्नति के लिए प्रतिभा और योग्यता की आवश्यकता है, न कि केवल डिवीज़न का। धन्यवाद प्रिय छात्रों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।